हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल द की ऑफ सक्सेस। दोस्तों 7 अगस्त 2025 को टाइटन कंपनी की बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स रिलीज़ हुए बीएससी की साइट्स पे और इन्होंने इस मीटिंग के आउटकम्स के ज़रिए अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स Q1 2026 पेश किए हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या इन्होंने अपने लेटर में मेंशन किया हुआ है और किस तरह के नंबर अपने साइट पे पोस्ट किए हैं। तो दोस्तों लेटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग इन द अकॉर्डेंस विद द सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया दोस्तों फाइनेंशियल रिजल्ट्स अप्रूव्ड द अनऑडिटेड स्टैंडर्ड एंड कंसोलिडेट। इन्होंने जो है स्टैंडर्ड और कंसोलिडेट दोनों फाइनेंशियल रिजल्ट्स को पोस्ट किया है फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2025। इन दिस रिगार्ड्स प्लीज फाइंड द एनक्लोज। तो इसके अंदर जो है इन्होंने अपने रिजल्ट्स को मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले, रिजल्ट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, एक बात और, हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है दोस्तों। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से यहाँ पे बनाई जा रही है। हम आपको किसी भी तरह के स्टॉक के बाइंग और सेलिंग को प्रमोट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ किसी भी तरह के फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो ये दोस्तों डिस्कस करते हैं कि रिजल्ट्स क्या रहे हैं। तो दोस्तों चर्चा तो ये रही है कि टाइटन का रिजल्ट जो है Q1 के काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमने, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने कंसोलिडेटेड और ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को ओपन किया हुआ है और सारे फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं। तो दोस्तों अगर बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो जो टोटल रेवेन्यू इनका रहा है, अगर बात करें सेल ऑफ प्रोडक्ट की, तो वो 14,814 करोड़ रुपए का रहा है इस क्वार्टर में। यहाँ दोस्तों 30/6/2025 अनऑडिटेड रिजल्ट्स, 31/3/2025 ऑडिटेड पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स और पिछले साल के 30/6/2024 के अनऑडिटेड रिजल्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो बात करें अगर दोस्तों इस क्वार्टर की, तो इस क्वार्टर जो रेवेन्यू रहा है इनका सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से 14,814 करोड़ रुपए का रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 13,897 करोड़ रुपए का था। वहीं पिछले साल 12,223 करोड़ रुपए का था। यानी दोस्तों अगर बात करें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स की, तो वो क्वार्टर और ईयर यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें दोस्तों अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू की, तो वो भी हमें क्वार्टर और ईयर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस क्वार्टर में जो अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा है वो 1,709 करोड़ रुपए का रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,019 करोड़ रुपए का था और पिछले साल 1,043 करोड़ रुपए का था। अगर दोस्तों बात करें अदर इनकम की, तो अदर इनकम इन दोनों को अगर ऐड करके देखा जाए तो जो है टोटल इनकम की जो इनकी रही है, टोटल इनकम 16,628 करोड़ रुपए की रही है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 15,032 करोड़ रुपए की थी और पिछले साल 13,386 करोड़ रुपए की थी। यानी टोटल इनकम जो है इनकी क्वार्टर और ईयर यहाँ पे हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है दोस्तों कंपनी की आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अगर दोस्तों एक्सपेंसेस की बात की जाए, तो जो टोटल एक्सपेंसेस इनका रहा है वो इस क्वार्टर में 15,148 करोड़ रुपए का रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 13,814 करोड़ रुपए का था और पिछले साल 12,413 करोड़ रुपए का था। यानी अगर बात करें टोटल एक्सपेंस की दोस्तों, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें दोस्तों इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था इस क्वार्टर में इनका 1,480 करोड़ रुपए का था, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,218 करोड़ रुपए का था। लगभग 260 करोड़ रुपए का जो है इनको इस क्वार्टर में प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है पिछले साल से। अगर हम बात करें पिछले साल की, तो दोस्तों पिछले साल में जो इनका टोटल प्रॉफिट था वो 963 करोड़ रुपए का था। यानी टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें दोस्तों, तो क्वार्टर जो कि 260 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इनको एक्स्ट्रा हो रहा है इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से। वहीं लगभग 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर इस बार ज़्यादा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी साल दर साल और क्वार्टर यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इस कंपनी का। अगर बात करें दोस्तों हम इसके टैक्स एक्सपेंसेस की, तो जो टोटल एक्सपेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, वो इस क्वार्टर में 389 करोड़ रुपए का नज़र आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 347 करोड़ रुपए का था और पिछले साल 258 करोड़ रुपए का था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अर्निंग पर शेयर रहा है इनका 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर का जो अर्निंग पर शेयर है दोस्तों 12.30 रहा है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 9.82 था और पिछले साल 8.06 रहा है। यानी दोस्तों अर्निंग पर शेयर यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी एक प्रति शेयर पे जो इनका प्रॉफिट रहा है वो क्वार्टर और साल दर साल यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं देखिए दोस्तों जो इनका रेवेन्यू रहा है
इनके 5-6 सेगमेंट्स हैं जिनमें ये डील करते हैं, जैसे वॉचेस, ज्वेलरीज, आई केयर्स, अदर्स और कॉरपोरेट। अगर इन सब की बात करके मिलाए तो इन सब सेगमेंट्स का जो टोटल रेवेन्यू रहा है वो इस क्वार्टर में 16,628 करोड़ रुपए का था, जो कि पिछले साल 15,032 करोड़ रुपए का था और पिछले साल 13,386 करोड़ रुपए का था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर एंड ईयर यहाँ पे हमें जो टोटल रेवेन्यू है हर सेगमेंट्स का मिला के यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें दोस्तों प्रॉफिट की, तो सेम इनके ये जो हमने प्रॉफिट ऊपर डिस्कस किया था वो जो था सारे सेगमेंट्स को मिला के था, वॉचेज, ज्वेलरीज, आई केयर्स, अदर्स और कॉर्पोरेट अनअलोकेटेड, जो कि इस क्वार्टर में 1751 करोड़ रुपए का था और पिछले क्वार्टर में 1470 करोड़ रुपए का था। वहीं पिछले साल 1203 करोड़ रुपए का था। यानी क्वार्टर और ईयर यहाँ पे जो है इनका प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर बात करें हम इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स, तो सेगमेंट्स दोस्तों वही सब रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट रहा है इनका बिफोर टैक्स इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स वो इस क्वार्टर में 41,588 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 40,647 करोड़ रुपए का था। वहीं पिछले साल 34,185 करोड़ रुपए का था। यानी दोस्तों प्रॉफिट में इनकी काफ़ी अच्छा उछाल हमें यहाँ पे क्वार्टर और साल दर साल देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें दोस्तों अगर इनके सेगमेंट्स एसेट्स की, तो जो टोटल एसेट्स इनकी रही है दोस्तों, दोस्तों मैंने जो अभी आपको फिगर्स बताए हैं वो टोटल एसेट्स के बताए हैं। यानी जो इनकी टोटल एसेट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो सभी सेगमेंट्स को मिला के इनकी एसेट्स जो रही है वो इस क्वार्टर में 41,588 करोड़ रुपए की रही है, और जो कि पिछले क्वार्टर में 40,647 करोड़ रुपए की थी और पिछले साल 34,185 करोड़ रुपए की थी। यानी दोस्तों क्वार्टर और साल दर साल इनकी जो है एसेस्ट हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी सारी मतलब इन्होंने जो है साल दर साल अपने एसेस्ट में ग्रोथ की है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन देता है। अगर बात करें दोस्तों, अब देखो एसेस्ट अगर बढ़ाई है तो कंपनी बिजनेस भी कर रही है तो उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ भी होंगी, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ बढ़ी है नहीं बढ़ी वो भी देखने वाली बात है। तो अगर दोस्तों अगर इसकी टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें अगर हम, तो लाइबिलिटीज़ यहाँ पे हमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि घटती हुई नज़र आ रही है क्वार्टर क्वार्टर। इस क्वार्टर में जो इनकी टोटल लाइबिलिटीज़ है वो रही है 28,867 करोड़ रुपए की थी, जो कि पिछले क्वार्टर में 29,023 करोड़ रुपए की थी। यानी आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी जो लाइबिलिटी है हमें यहाँ पे गिरती हुई नज़र आ रही है। यानी प्रॉफिट बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रही है और लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, यानी कंपनी जो है एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ मूव कर रही है। वहीं अगर एसेट्स की लाइबिलिटीज़ की अगर बात करें पिछले साल, तो दोस्तों लाइबिलिटीज़ पिछले साल यहाँ पे हमें कम दिखाई दे रही है 24,182 करोड़ रुपए की। यानी साल दर साल तो दोस्तों जो है आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ी हैं इस कंपनी की, लेकिन क्वार्टर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ हमें गिरती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। दोस्तों फिर जल्दी से कुछ और फिगर्स हैं जिनको हम रीड आउट कर लेते हैं, जैसे कि डेब्ट इक्विटी रेशो, जो कि आपको क्वार्टर और साल दर साल यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। डेब्ट इक्विटी रेशो इस क्वार्टर में 0.82% का था, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.12 था और पिछले साल 0.92 था। यानी दोस्तों डेब्ट इक्विटी रेशो भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है, लाइबिलिटीज़ भी गिरती हुई नज़र आ रही हैं, एसेट्स और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन एक पॉजिटिव साइन है। डेब्ट सर्विस चार्जेस रेशो वो भी हमें यहाँ पे इसमें अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर में 0.38 था, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.69 और पिछले साल 0.75 रहा है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी इस शेयर के, इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में। सेम दोस्तों अगर बात करें हम ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी जो है हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो अगेन एक पॉजिटिव साइन है। आप ये देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में 10.36% का जो है ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 9.51% का था और पिछले साल 8.78% का था। अगर दोस्तों बात करें कि इस कंपनी की टोटल नेटवर्थ कितनी है, तो अगर नेटवर्थ की बात की जाए दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में जो इनकी नेटवर्थ यहाँ पे मेंशन की हुई है वो टोटल नेटवर्थ 12,721 करोड़ रुपए की हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 11,624 करोड़ रुपए की थी और पिछले साल 10,003 करोड़ रुपए की थी। यानी दोस्तों नेटवर्थ में भी यहाँ पे हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कंपनी का जो रिजल्ट है कुल मिला के यहाँ पे हमें काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है और कंपनी एक ग्रोथ साइड की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल मिलेगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।